मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। क्योंकि अगर आज इस पे कंट्रोल ना हुआ, कल दूसरा कोई सियासतदान, कल नवाज शरीफ के साथ ही हो सकता है, इमरान खान के साथ ही हो सकता है, JUI के साथ ही हो सकता है। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे। कभी आप गिरफ्तारियां कर लेते हैं, कभी नॉमिनेशन पेपर जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं उन्हें उठा लेते हैं, कभी उनके तायद करना तजवीज़ कुनिंदा को उठा लेते हैं। आप कर क्या रही हैं? ये निगरान हुकूमत का ये काम है। जीतने वाले शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही 1 जनवरी 2024 नए साल का पहला दिन है। सबसे पहले तो सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसी चीज़ रूनुमा हुई है, एक ऐसी वीडियो आई है सुबह सुबह आज पहले ही दिन, साल के पहले दिन, जिसे देखने के बाद अफसोस तो बहुत पीछे रह जाता है, बल्कि पछतावा हो रहा है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, या वो अफसोस कर रहा है, या वो पछतावा कर रहा है, या लान तान कर रहा है, या खुद ब खुद भी जो है क्या उसे कहते हैं अपने अंदर ही घुटन महसूस कर रहा है। वीडियो कौन सी है? जमशेद दस्ती, जिनका ये शुमार पाकिस्तान के उन सियासतदानों में होता है, जैसा मैं पहले भी व्लॉग्स में बता चुका हूँ, जिनका सियासत करने का तरीक़ाकार ही अलग है। जैसे शेख रशीद हो गए, जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, जैसे शाहिद अली ख़ान हो गए, उसी तरह से जमशेद दस्ती भी हैं। इनका सियासत करने का तरीक़ाकार ही बिल्कुल अलग है। ये सियासत किस तरह से करते हैं, ये तो तलबा तंजीमों में रहे हैं, वहाँ से इन्होंने पॉलिटिक्स और सियासत सीखी है और उसके बाद सियासत में घुसे हैं और धरल्लेदार सियासत करते हैं। और अपने हलके में जब भी जाते हैं धरल्लेदार पैगाम देते हैं, धरल्लेदार कैंपेन करते हैं। वाक़या क्या रूनुमा पेश आता है। सुबह आज गालबन 4 बजे के आसपास जमशेद दस्ती साहब की एक वीडियो आती है जिसमें रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से वो गुजारिश कर रहे हैं कि कोई एक्शन लिया जाए। मामला क्या हुआ? बकौल उनके वो कहते हैं जी, रात गए एजेंसीज़ के लोग आते हैं मेरे घर, नामालूम अफराद आते हैं, साथ उन्होंने CTD का नाम लिया कि CTD के लोग आते हैं। वीडियो बल्कि साथ साथ स्क्रीन पे चल भी रही होगी, वो आप देख रहे हैं। वो कहते हैं जी वो लोग मेरे घर में आते हैं, आके घर का चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हैं, मेरी बीवी का और बकौल जमशेद दस्ती वो कहते हैं जी मेरी बहन का और बाकी घर वालों का चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हैं, उनकी इज़्ज़तों पे हाथ डालते हैं, उन्हें नंगा करते हैं। 10 माह का बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उस पर जुल्म किया जाता है, मारा पीटा जाता है, सबको ज़दोकोब किया जाता है। किस वजह से किया जाता है ये तो आप सबको ही मालूम है। वो कहते हैं जी ये जो तरीक़ाकार है, मेरी डिमांड है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब से कि इस पर कोई एक्शन ले। मैं पाकिस्तान छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कब तक ये जुल्म होता आएगा? और जमशेद दस्ती साहब जंग से क्योंकि इनका ताल्लुक़ है और गालबन 3 से 4 मरतबा जो है कौमी असम्बली पे ये मुंतखब हो चुके हैं और अच्छे खासे वोट लेके मुंतखब हुए हैं, रुकन कौमी असम्बली रह चुकी हैं। और इनके साथ इस तरह का वाक़या पेश आ रहा है। रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कौमी असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ, मैं पाकिस्तान के हक़ में बेहतर सोचता हूँ, मेरे साथ ये किया जा रहा है, इससे अच्छा मुझे गोली मार दें, इससे अच्छा मुझे हलाक कर दें, मुझे जान से मार दें। ये वो वीडियो में कह रहे हैं। और आखिर में जो है उनके तासरात ये हैं कि उनकी आवाज़ चले जाती है बोलते बोलते, जिस कदर वो रो रहे हैं, परेशान हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके गले से आवाज़ जो है निकलना बंद हो जाती है। और कोई क्या उसे कहते हैं, एक शॉल ली हुई है, वाइट कलर की शॉल ली हुई है, नीचे एक पहनी हुई है उन्होंने, स्किन फिट पहनी हुई है। इसके अलावा प्रॉपर जिसे कह लेंगे कोई शर्ट या कमीज़ वो उन्होंने नहीं उस वीडियो में पहनी हुई। इंतहाई परेशान है और सुबह से जो वीडियो, वो वाली वीडियो जो भी देख रहा है, इंतहाई परेशानी के आलम में मुब्तला है। अब ये वीडियो का जो सारी सूरत हाल है वो बयान करने का यहाँ मकसद क्या था कि बड़ा शर्म का मुकाम है, बल्कि डूब मरने का मुकाम है उन पाकिस्तानियों के लिए जिनमें गैरत मौजूद नहीं है। जो इस वीडियो को देखने के बाद, अगर ये वीडियो सच्ची है, जो उन्होंने कहा है ये सच्चा है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद जो अभी तक कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सियासत का हिस्सा है, तो भाई उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो हमारे काकर साहब हैं, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, भैया आपकी तो ड्यूटीज़ ये थी कि आपने निगरान वज़ीर आज़म ने आना है, 3 माह के लिए आना है, आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं, उसके बाद आपने चले जाना है। इसके अलावा तो आपकी ड्यूटी नहीं थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि निगरान हुकूमत आती है, फिर से निगरान हुकूमत का जो है टेन्योर दोबारा से शुरू हो जाता है। अभी तक इलेक्शन का जो है हो ही नहीं पाया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने या नहीं होने। कभी आप गिरफ्तारियाँ कर लेते हैं, कभी नॉमिनेशन पेपर जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं उन्हें उठा लेते हैं, कभी उनके तायद करना तजवीज़ कुनिंदा को उठा लेते हैं। आप कर क्या रही हैं? ये निगरान हुकूमत का ये काम है? आप ये करने आए थे, आपका काम था कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, आप न्यूट्रल हैं,
आपने कोई पड़लेबाजी नहीं किसी की लेनी, आपने क्या उसे कहते हैं धरेबाजी नहीं किसी की लेनी, ना नून लीग ना PDM की, ना JUI की, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, किसी भी आपने धरेबाजी नहीं लेनी। ये आप निगरान हुकूमत काम कर रहे हैं। काकर साहब आपके सामने एक वीडियो रख दी जाती है बाकायदा प्रूफ के तौर पे कि ये वीडियो है। आप कभी स्टूडेंट्स की जाते हैं, क्या उसे कहते हैं सेमिनार्स में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कहीं किसी तकरीब में जाते हैं, आपके सामने वीडियो भी रख दी जाती है। आप कहते हैं हाँ एक आधा सीन हुआ होगा, एक आधा वाक़या हुआ होगा, ये कह के आप मुकर जाते हैं। आपका तो अब मेरा ये स्टांस है कि आपका तो पता नहीं दिल ही नहीं कर रहा, और बल्कि पाकिस्तान की बहुत सी आवाम का ऐसा ही स्टांस होगा कि आपका तो दिल ही नहीं कर रहा इलेक्शन करवाने का, क्योंकि इलेक्शन ना करवाने का पाकिस्तान को नुकसान है, पाकिस्तान की जो क्या से कहते हैं मईशियत है उसे नुकसान है, पाकिस्तान की जो रेपूटेशन है दूसरे मुल्कों में उसे नुकसान है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नुकसान है। लेकिन फ़ायदा किस है? फ़ायदा निगरान हुकूमत को है। जो निगरान वज़ीर हमारे आए हुए हैं उन्हें फ़ायदा है निगरान हुकूमत का। क्यों? क्योंकि उनको सीट मिली हुई है, उनको दबदबा, उन्हें रौब मिला हुआ है, अपनी मर्ज़ी के काम निकलवा रहे हैं, अपनी सियासत को चमका रहे हैं ताकि कल में सियासत में भी आ सके। ये मेरे ख्याल से इंतहाई शर्म का मुकाम है कि एक पाकिस्तानी के साथ इस तरह से हो रहा है। मरियम नवाज़ साहबा के साथ कराची में हुआ था जब मज़ार कायद पे इन्होंने नारेबाजी की थी कैप्टन शफदर ने, उसके बाद उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया था या खुद तोड़ा था ये भी अभी तक किसी को नहीं मालूम हो सका। लेकिन रातों रात जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जुट गई थी, NGO जुट गई थी, इंसानी हकूक़ की पासदारी करने वाले, उनकी हिफाजत करने वाले जो इदारे थे वो उठ गए थे कि ये गलत हुआ। उसके बाद उस्मान डार उमर डार की वालदा साहबा के साथ जो पिछले दिनों हुआ है उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज़म स्वाति साहब आज से कुछ माह पहले बिलबिलाते रहे थे, रोते रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, रोते रहे थे। उसके बाद उन्होंने मन सेहरा से बल्कि इलेक्शन लड़ने का भी फैसला किया था और नवाज शरीफ साहब को ओपन चैलेंज किया था कि हरा सकते हो तो मुझे हरा लो। लेकिन उसके बाद उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होने दिए गए, उन्हें जेल काटनी पड़ी, उन पे केसेस चले, उन्हें अदालत में जाना पड़ा, बार बार भुगतना पड़ा, अभी तक उनके केस का कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। और उसके बाद आज फिर से 2024 में साल के पहले ही दिन ये वाक़या आ जाता है जी जमशेद दस्ती साहब का। एक छोटी सी बात का मुझे जवाब दें, ये काकर साहब आपसे भी है मेरा और पाकिस्तानी अवाम से भी है, और जो इस वीडियो के बारे में कह रहा है कि ये क्या से कहते हैं फेक वीडियो है, गलत वीडियो है, एक बात जो है मेरी बात का जवाब दे दें कि पाकिस्तान की क्या इमेज आएगी दुनिया भर में जब लोग देखेंगे कि भाई साल का पहला दिन ये इस तरह से मनाते हैं। इनका जो सियासतदान है, जो कौमी असम्बली का रुकन रह चुका है, जो नशिस्त पे बैठा हुआ है, जो बिल पास करवाता है, जिसे उनके वोटर्स जो हैं मुंतखब करते हैं, वोट दे के उन्हें लाते हैं, सामने लाते हैं, ऊपर ला के उसे कौमी असम्बली में बिठा देते हैं, उसके साथ ये हो रहा है तो आम आवाम के साथ क्या होगा। और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब आप बड़े मोतबर हैं, बड़े इज़्ज़त व एहतराम के काबिल हैं, खुद आ रहा है इस पर कोई एक्शन ले। वैसे तो आपके बड़े दबंग फैसले आते हैं, इस पर भी कोई एक्शन ले, क्योंकि अगर आज इस पर कंट्रोल ना हुआ कल दूसरा कोई सियासतदान, कल नवाज शरीफ के साथ ही हो सकता है, इमरान खान के साथ ही हो सकता है, JUI के साथ ही हो सकता है। और पाकिस्तानी अवाम जो आम शहरी है, जो मिडिल क्लास है या लो क्लास है, वो तो बहुत पीछे रह जाता है। उसके साथ तो ये चादर चार दीवारी का तकद्दुस डेली बेसिस पे पमाल किया जाता है, जिसे टारगेट कर लिया जाए, इलाके के SHO जाता है, DSP जाता है, यहाँ जो है क्या उसे कहते हैं मुलाजमों को भेजा जाता है, वो जाके अटैक कर देते हैं, उस पर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं। उसके बाद पर्चा दे दिया जाता है, FIR दे दी जाती है कि कार सरकार में बदाखलत। लतीफ़ खोसा साहब का बेटा जो गालबन कचहरी में बैठा हुआ था, उस पर जो है अटैक कर दिया जाता है, मुलाजिम आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, उसे जो है गिरफ़्तार करने की कोशिश करते हैं, जिस पे वो आगे से बाकायदा उन्हें प्रेशराइज़ करते हैं, खुल के बोलूँगा वो प्रेशराइज़ करते हैं पुलिस वालों को, खुल्ला उन्हें चैलेंज करते हैं कि भाई आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई इधर आने की, चले जाएँ इधर। अगले ही दिन उन पे भी FIR कट जाती है, उन्हें उठा लिया जाता है, उमर डार को रातों रात उठा लिया जाता है। ये पाकिस्तान में हो रहा है। इस तरह से चलेगा तो पाकिस्तान में किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, किस तरह से पाकिस्तान तरक्की की राह पे फिर से गामजन होगा। बड़े अफसोस के साथ ये आज की वीडियो और आज का व्लॉग मैंने किया, और बहुत सी लीड्स थी उनको भी जो हाईलाइट करना था, लेकिन मुनासिब नहीं लगा कि इस लीड के बाद बाकी की लीड्स को मैं हाईलाइट करूँ। अपने मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।